हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, राइट द लॉज एंड टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे बोल रखा है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से आप क्या समझते हो और जो रिफ्लेक्शन के लॉज हैं एंड टाइप्स हैं वो हमें बताने हैं। तो बात करते हैं हम की कंसेप्ट की। तो की कंसेप्ट की यदि बात की जाए इस क्वेश्चन के लिए, की कंसेप्ट, तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा। की कंसेप्ट में हम यहाँ पे बात करेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये हमारा फर्स्ट की कंसेप्ट होगा। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की यदि बात करें तो किसी सरफेस से यदि लाइट रे स्ट्राइक करती है और स्ट्राइक करने के बाद में वापस सेम मीडियम में चली जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हेन light ray strikes a surface and revert back to same medium is known as a reflection of light। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। जैसे यदि मैं एग्जांपल यहां पे लेता हूं तो ये मैं मान लेता हूं कि मेरे पास कोई सरफेस है, ये पॉलिश की गई सरफेस है, प्लेन मिरर मैं इसको मान सकता हूं। और यहां पे इस सरफेस के साथ यदि मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं कुछ इस प्रकार से, तो इस परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया जो है इसको हम बोलते हैं नॉर्मल, और नॉर्मल को रिप्रेजेंट करते हैं एन से। तो अब यदि लाइट रे हमारे पास यदि स्ट्राइक कर रही है तो वो कहां स्ट्राइक करेगी, वो इस सरफेस के ऊपर कुछ इस प्रकार से स्ट्राइक कर रही है और ये वापस रिवर्ट कर जाती है सेम मीडियम के अंदर, जिस मीडियम से आई थी इससे टकराने के बाद में वापस सेम मीडियम के अंदर रिवर्ट कर जाती है। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है बेसिकली। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये हमारे पास होता है नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे है इसका बनाया हुआ एंगल आई होता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे है वो नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे। ये हमारे पास हो गई रिफ्लेक्टेड रे। और वो कौन सी है, ये है इंसिडेंट रे जो स्ट्राइक के लिए आ रही है, इंसिडेंट रे। तो ये हमारे पास कंडीशन रहती है रिफ्लेक्शन की। तो ये हमारा मेन की कंसेप्ट होगा। इस की कंसेप्ट की हेल्प से आगे जो लॉज एंड टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन है वो भी देखते हैं। सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, हम बात करते हैं यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की, कि रिफ्लेक्शन के कौन से नियम हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो बेसिकली दो हमारे पास इसके जनरल नियम होते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या रहेगा कि जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे will be in same plane, वो सेम प्लेन के अंदर होंगे। ये हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट लॉ होता है। सेकंड लॉ हमारे पास क्या रहेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एंगल आई से, ये इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं एंगल आर से। तो ये हमारे पास दो लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के लिए। थर्ड हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की। यहां पे अब यदि डिस्कस किया जाए टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन हमारे पास क्या होगा, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की यदि बात करें तो हमारे पास टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं। टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो बेसिकली रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा तो हम उसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो
तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्मूथ सरफेस, रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होगा उसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। बेसिकली रेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर क्या कंडीशन रहती है कि ये मैं मान लेता हूं मेरे पास स्मूथ सरफेस है, कि इसकी मिरर है, तो मिरर की सरफेस क्या होती है, स्मूथ होती है। अब इसके ऊपर यदि मैं पैरेलल लाइट रेज डालता हूं, जैसे मैंने दो लाइट रेज डाली, दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो रिफ्लेक्शन के बाद में भी ये एक दूसरे के क्या जाती है, पैरेलल ही जाती हैं। रिफ्लेक्शन के बाद भी ये क्या करेंगी, एक दूसरे से पैरेलल ही जाएंगी। ये फीचर होता है किसका, ये होता है हमारे पास रेगुलर रिफ्लेक्शन का फीचर। एग्जाम्पल की यदि बात करें तो एग्जाम्पल हमारे पास क्या हो जाएंगे इसके लिए, रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर, रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर जो है वो हमारे पास क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा। सेकंड में बात करता हूं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन की यदि बात करें तो ये हमारे पास बेसिकली क्या रहता है कि रफ यदि सरफेस है और उससे रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन फ्रॉम रफ सरफेस, रिफ्लेक्शन फ्रॉम रफ सरफेस, रफ सरफेस के से यदि रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उसको हम बोल देंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन। बेसिकली रफ सरफेस में कोई भी सरफेस यदि मानूं तो वो रफ सरफेस ये हो सकती है, इसके ऊपर यदि हमारे पास पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट होती है, स्ट्राइक करती हैं इसको, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद में क्या है, पैरेलल नहीं जाती, वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं जाएंगी। ये जैसे पैरेलल इंसिडेंट हुई थी, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड रे है वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, तो इसको बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। और इसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या होता है, एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे पेपर का जो सरफेस है उससे यदि हमारे पास रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उसको हम बोल देंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम पेपर सरफेस, रिफ्लेक्शन फ्रॉम पेपर सरफेस, रिफ्लेक्शन फ्रॉम पेपर सरफेस। तो ये हमारे पास रिफ्लेक्शन हो जाएगा, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएंगे। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।